ठीक है बच्चे, बेटा आज मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन रह नहीं गए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो के, ठीक है। कुछ लास्ट के पार्ट रह गए थे वो करा रहा हूँ। एक आपका 5th पार्ट रह गया था जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में कराऊँगा। मैं रिकॉर्ड करके ही भेज रहा हूँ क्योंकि आप बार बार देख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन था कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। बेटा ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसा ना एक सॉल्ड एग्जाम्पल भी है, वो भी बता दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है। भाई देखो, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी कॉज और साइन में कन्वर्टेड है, ठीक है जी। कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो याद रखना जब भी ये वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, आप देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है ऊपर, साइन। तो आप क्या करोगे, पहले LHS लिस्ट लेके स्टार्ट करो। कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो आपने देखा LHS में न्यूमरेटर में सेकंड टर्म साइन है, तो हम बेटा ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। डिवाइडिंग, अगर कॉज होता तो कॉज से करते। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो ऊपर भी साइन ए से डिवाइड, नीचे भी। तो ऊपर कॉज ए को साइन ए से किया, फिर साइन ए को साइन ए से किया, फिर 1 को साइन ए से डिवाइड किया, ठीक है। फिर नीचे कॉस को साइन से डिवाइड किया, फिर साइन को साइन से डिवाइड किया, फिर 1 को साइन से डिवाइड किया, ठीक है जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, भी धीरे आगे समझ आ जाएगा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए, ठीक है जी। ज़रा ध्यान से देखना, एक मिनट रुको ज़रा, पेज उड़ रहा था बार बार, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया। कॉस बाय साइन क्या होता है बेटा, कॉट ए। बेटा साइन से साइन कट गया, क्या आ गया, 1। 1 बाय साइन ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए होता है बेटा कोसेक ए, ठीक है जी। याद रखना बेटा, जो सेकंड टर्म होगी न्यूमरेटर में उसी से डिवाइड करना है। तो ऊपर भी साइन से डिवाइड किया, नीचे भी साइन से किया। तो इसको कॉस को साइन से किया तो कॉट आ गया, साइन को साइन से किया तो 1 आ गया। 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक। ऐसे ही नीचे देखो, कॉस को साइन से किया, कॉट आ गया। साइन को साइन से किया, 1 आ गया। 1 बाय साइन ए, कोसेक ए। अब कुछ नहीं करना, नीचे नहीं छेड़ना, नीचे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, डिनोमिनेटर ऐसे ही चलेगा। इस कॉट ए और कोसेक ए को भी नहीं छेड़ना, कॉट ए को ऐसे ही रखो, कोसेक ए को ऐसे ही रखो। इस -1 पे ध्यान दो बस, -1 पे, नीचे वाले को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। तो बेटा देखो ज़रा, अब बच्चे इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, इस 1 पे ध्यान दो। 1 को कुछ और 1 का कोई और फॉर्म लिखेंगे। अच्छा जी, बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैंने आपको ना 3 फॉर्मूले बताए थे जिसमें 1 आ रहा था, ठीक है। एक तो था बेटा ये वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक था बेटा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो बेसिकली अगर इस वाले के अंदर मैं टैन स्क्वायर ए को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसे बेटा एक और फॉर्मूला बताया था, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड था, इसको मैंने कन्वर्ट करके ऐसे लिखा है। और एक था कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आऊँ तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मैं ये लगाऊँ, ये लगाऊँ, ये लगाऊँ, तो मैंने देखा मेरे क्वेश्चन में ना कॉट और कोसेक चल रहा है। तो बेटा मैं 1 की जगह क्या लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख देता हूँ 1 की जगह, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो याद रखना बेटा, इस 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। भाई इसको तो नहीं छेड़ना था ब्रैकेट वाले को। 1 की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये रिकॉर्डिंग पे आ गया, क्योंकि दोबारा मेरे से ही पूछोगे इस क्वेश्चन को। इतनी बात समझ आई, हमने कुछ नहीं किया।
ऊपर नीचे डिवाइड किया साइन से, जैसे साइन से डिवाइड किया ये आ गया, तो नीचे वाले को तो नहीं छेड़ना, कॉट और कोसेक ए को भी नहीं छेड़ना। इस 1 की जगह मैंने क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो ज़रा आगे, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर ना, इसको नहीं छेड़ना इसको नहीं छेड़ना, इसको पहले एज इट इज़ लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस क्या फॉर्मूला था बेटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और फिर साथ में ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर को तो छेड़ना ही नहीं था, तो डिनोमिनेटर में क्या था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो आप ना, इसे देखो, इस वाली साइड को और इस पूरी साइड को, क्या कुछ कॉमन जा रहा है, मैंने देखा इसके पास भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इसके पास भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो कॉमन ले लो। तो हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लिया भाई, इस साइड से पूरा ये बाहर चला गया तो क्या बचा 1, और इस साइड से कॉट ए प्लस कोसेक ए बाहर गया तो ये ब्रैकेट बच गई ना, तो यहाँ बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो ये 1 माइनस है, और ब्रैकेट अगर खोलूँगा तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को, इस ब्रैकेट को, प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, कट गया पूरा, क्या आ गया बस, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या आ गया बेटा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। और यही तो प्रूव करना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इस वीडियो को, इस वाले पार्ट को बेटा बार बार देख लेना, अगर तुमने बार बार नहीं देखा तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन 10 के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, ये कई बार पूछा जाता है। स्टैंडर्ड और बेसिक कुछ अलग मत मानना, सेम ही चीज़ है, ठीक है, कुछ नहीं है स्टैंडर्ड बेसिक में। पिछले साल जब स्टैंडर्ड बेसिक आया तो स्टैंडर्ड का पेपर आसान बना था, बेसिक का बिल्कुल थोड़ा कंपैरेटिवली टफ बना था, ठीक है जी। ज़रा आगे देखो ज़रा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुके थे, अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है जी। ध्यान से देखना भैया, मैंने कहा था 90% केसेस के अंदर हम LHS को साइन और कॉज में कन्वर्ट करते हैं, तो बाकी 10% के अंदर नहीं करते, तो ये उन्हीं 10% में से क्वेश्चन है। इसमें से हम साइन और कॉज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बेसिकली जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में रहने दो, दो तो साइन और कॉज हैं ही, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कोसेक ए। ऐसे बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉज ए सेक ए। बेटा ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बाकी सबको अलग लिख लो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब एक बात बताओ, कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का ही तो उल्टा होता है, तो क्या मैं कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1/sin ए, लिख सकता हूँ, साइन से साइन कट गया। इस कॉस स्क्वायर ए को तो लिख चुका हूँ, ये है सेक स्क्वायर ए, और बेटा ये क्या है 2 कॉज ए सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, सेक ए उल्टा होता है कॉस का, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, तो कॉस से कॉस कट गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और ये क्या रह गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये क्या रह गया 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
पर ये तो प्रूव नहीं करना था। मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला बताया, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। 5 + 1 + 1 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो ज़रा यही तो प्रूव करना था, हमने कुछ नहीं किया, a + b का होल स्क्वायर खोला, a + b का होल स्क्वायर खोला, साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए 1, साइन ए कोसेक ए था, कोसेक ए किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसे लिखा 1/sin, सेक ए किसका उल्टा होता है 1/cos, तो cos से cos कटा, साइन से साइन, 2 + 2 4 और साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए 1 आएगा तो ये 5 हो जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा 1 + cot स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा 1 + tan स्क्वायर ए। तो आ गया क्वेश्चन बेटा। आगे देखो अच्छे ज़रा, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। इसका एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, 9th और 10th पार्ट रह गया। 9th पार्ट देखो बेटा ज़रा, बड़े क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर है सेक ए माइनस कॉज ए विल बी इक्वल टू 1/tan ए + cot ए। इसमें दोनों साइड सॉल्व होंगी, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले LHS लेके चलते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, साइन का उल्टा होता है ना, ये उन 90% में है जिसमें साइन और कॉज में कन्वर्ट करते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, एलसीएम लो, साइन 1 - sin स्क्वायर ए, और ऐसे ही ये 1 - cos स्क्वायर ए कॉज ए, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा फॉर्मूले पे, साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ तो cos स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए के, और अगर मैं साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए के, तो 1 - sin स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, तो 1 - sin स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूँगा cos स्क्वायर ए। भाई जिसको फॉर्मूले नहीं याद उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही मालिक है उसका। 1 - cos स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय cos ए, साइन से स्क्वायर कट गया, cos से cos कट गया, क्या आ गया cos ए बाय साइन ए। तो मैंने LHS को सॉल्व किया, क्या आ गया cos ए साइन ए। अब RHS को सॉल्व करता हूँ, RHS था क्या 1/tan ए + cot ए। tan ए को क्या लिख सकते हैं याद है, एक अलग से फॉर्मूला बताया था कि tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय cos ए, cot ए को क्या लिख सकते हैं cos ए बाय साइन ए। वही करेंगे इधर, tan को लिखा साइन बाय cos, cot को लिखा cos बाय साइन, ठीक है। अब देखो बेटा ज़रा, cos और साइन का एलसीएम साइन और cos ही होगा ऑब्वियसली, साइन इधर आके मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, cos इधर आके मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ए, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए cos ए बाय साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए। अभी तो बताया है साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया साइन ए cos ए। तो हमने RHS सॉल्व किया, वो भी क्या आया साइन ए cos ए, LHS सॉल्व किया, वो भी क्या आया साइन ए cos ए। तो बेटा LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। अब इसका 10th पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो कि परसों है उसके अंदर मैं आपको आपके असाइनमेंट स्टार्ट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चे। बेटा ऐसा नहीं जो पहला क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत बड़ा था, ऐसा एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है, ठीक है, 4th एक्सरसाइज से जस्ट पहले देख लेना, एक एग्जाम्पल है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं वेंसडे वाली क्लास के लिए, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था वाईफाई नहीं चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ी लेट होएगी अपलोड वीडियो, ठीक है। बाय बच्चे।